भारत के संवैधानिक विकास में आगे एक पड़ाव पे देखते हैं आगे क्या है। आज राज्यलेख 1853 के बाद राज्यलेख खत्म हो गया। अब राज्यलेख नहीं आया, अब भारत शासन अधिनियम आया है। भारत शासन अधिनियम 1858 लॉर्ड पाउंस्टन ने 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया, किंतु कतिपय कारणों से पाउंस्टन इस्तीफा देना पड़ा, त्याग पत्र इस्तीफा देना पड़ा। इसके पश्चात कौन आया? लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने। डर्बी के कार्यकाल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। ये विधेयक 12 फरवरी 1858 को पाउंस्टन ने लाया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया तो बने लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के सम्मुख ये हस्ताक्षर करने के लिए रखा। जब हस्ताक्षर महारानी विक्टोरिया का 2 अक्टूबर 1858 को हो गया, यह विधेयक पारित हो गया। यह भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना गया, 1858 कहलाया, ठीक। जिसका उद्देश्य 1858 का उद्देश्य था 1857 की क्रांति। जब भारत आजाद होने से पहले 1857 की क्रांति हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, ठीक। ऐसे क्रांति को दबाने के लिए ऐसा बार बार ये भारतीय लोग प्रॉब्लम न खड़ा करे ब्रिटिश राज्य के लिए। इसी के लिए भारत के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए 1858 का कानून लाया गया था। 1857 की विद्रोह जैसे, अब देख रहे हो विद्रोह लिखवा रहा है, क्या रहा है कि नहीं, हम विद्रोह हुआ है, ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ है तो विद्रोह है। हम लोग तो अपना अधिकार मांग रहे थे ना, लेकिन इन सबों को तो था कि नहीं कितना शोषण कर ले भारतीयों का। ये भारत 1857 के विद्रोह या क्रांति को दबाने के लिए, क्रांति की घटना को पुनरावृत्ति न मतलब दोबारा न हो, उसको रोकने तथा साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए, ठीक, मतलब बनाए रखने के, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित कर बनाए रखने के लिए भारत का ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। 1857 की क्रांति हुई कि भारत के लोगों को खाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। ये सब भारत से जो भी चीजें उत्पादित होती थी उन सब चीजों को, ये सब वहाँ कच्ची माल को ले जाते थे ब्रिटेन में। ये सब उसको बना के प्यूरिफायर करके वस्त्र बना देते थे। वस्त्र बनाने से यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो ऐसे ही यहाँ भारत को एक उपनिवेशिक स्थान बनाए रखने के, जैसे कि वो भारत कच्ची माल सप्लाई करता है विदेश को और वहाँ से बढ़िया चीजें बना के भारत में ही बेचे। इससे भारत के उद्योग धंधे भी चौपट हो रहे थे। तो ये भारत को अपने हित में बस प्रयोग करना चाहता था, ठीक। इसलिए ये 1858 का कानून आया था। 1858 की विशेष बातें, कंपनी के हाथों से भारत पर शासन करने के अधिकार को ले लिया गया। अब जो कंपनी का शासन था
अब कंपनी के शासन के अधीन नहीं रहा अब भारत अब किसके हाथ में गया, ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया है। 1858 की जो आया है एक्ट, उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी के हाथ से लेके भारत के शासन भारत पर शासन किए करेंगे अंग्रेज। कंपनी ने भारत की अंग्रेज कंपनी नहीं करेगी। कंपनी के हाथों से भारत पर शासन करने का अधिकार को ले लिया गया। ठीक, भारतीय शासन व्यवस्था को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। अब ये 1858 का जो एक्ट आया है वो भारत को एक कंपनी के भारत को शासन व्यवस्था ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया। पहले भारत की शासन व्यवस्था कंपनी के अधीन हुआ करती थी, चलती थी। अब ये जब 1858 का एक्ट आया है तो कंपनी के अधिकार को समाप्त करके ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया। ठीक, अब आगे क्या है, यह कार्य महारानी विक्टोरिया के एक राज्यलेख के द्वारा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज में इसकी घोषणा की। मतलब भारत के शासन व्यवस्था जब ब्रिटिश के अधीन हो गई थी तो किसने उस घोषणा की, लॉर्ड कैनिंग ने की। और किसके राज्यलेख पे आया, ये राज्यलेख के अधीन हुआ महारानी विक्टोरिया के। कब हुआ, 1 नवंबर 1858 को। कहां से इसकी घोषणा की गई, प्रयागराज से। ठीक, अब जो 1600 ईस्वी से जो चला था निर्देशक मंडल वाले, उसको समाप्त करके निर्देशक मंडल को समाप्त करके इसका अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया है। अब पहले जो निर्देशक मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया, अब उसके स्थान में भारत सचिव को कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद की स्थापना की गई। भारत सचिव अब भारत पे शासन करेगा। निर्देशक मंडल पहले शासन करता था, लेकिन अब भारत सचिव भारत पे शासन करेगा। यहाँ तक ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में बताया जाएगा कि इससे 1858 की जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक।